मेरी समस्या ये है कि आप जीत के जाते हैं तो हमारे सुख दुख में तो आइए, कभी तो आइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी एक ही मतलब कि विकास नहीं है। सिर्फ रोड ही बना देने से विकास नहीं होता है। हम लोग ऊब चुके हैं उनसे, उनका अब इस क्षेत्र में कोई काम नहीं। हम तो कहते हैं कि वो संन्यास लेने राजनीति से, संन्यास ही ले लें वो Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. अभी जो मौजूद हैं हम दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं और अभी जहाँ हम मौजूद हैं ये मनहर चौक कहलाता है और यहाँ कुछ लोग हैं मौजूद, नौजवान हैं और नौजवान को प्राथमिकता देना भी चाहिए क्योंकि नौजवानी है जो देश का भविष्य है। तो हमारे साथ दो पक्ष में लोग खड़े हैं। एक जो कह रहे हैं कि भाई विधायक जी के द्वारा काम कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है, जितना किया गया है वो कम है, ज़्यादा होना चाहिए। और एक तरफ जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, दूसरे विधानसभा के एवज इस विधानसभा में बेहतर काम हुआ है और विधायक जी जो वर्तमान के वो कर रहे हैं। दोनों अपना पक्ष रखेंगे, क्या कुछ सामने निकल के आता है वो हम अब देखिएगा। चलिए आज ये बात करते हैं। फिर जब से अलीनगर विधानसभा बना है 2 बार से विधायक जी हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, क्या कहिएगा, चुनाव नज़दीक है? देखिए अक्सर होता क्या है कि पक्ष विपक्ष की बातें चुनाव के वक्त ही होती रहती है और आपका ये न्यूज़ पोस्ट फ़खरे आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हरियट अलीनगर ब्लॉक के हरियट पंचायत आप आए और पक्ष विपक्ष की जानकारी भी लेनी चाहें। मेरा सीधा सवाल सुनिए आप, विधायक जी कितना काम किए? विधायक जी ने जितना काम किया वो बहुत ही ज़्यादा काम किया। अब ये चाहिए कि इस विधानसभा के जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें चुनाव के वक्त नहीं बल्कि चुनाव से पहले ये बताना चाहिए था कि कितनी और काम होनी चाहिए। तो होता क्या है कि जब काम रुक जाती है तो उस वक्त कहा जाता है विधायक जी बहुत काम किया, आप बोल चुके हैं, बस 1 मिनट रुक जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपका नाम सर? जी मेरा नाम इमरान है। कह रहे हैं कि विधायक जी बहुत काम कर दिए। हाँ तो क्या काम किए? हम तो देख रहे हैं अभी तक जो विधायक 35 साल से रह चुके हैं समथिंग, वो 35 साल में किसी को लगेगा बहुत काम किए हैं, किसी को लगेगा नहीं काम किए हैं। आप रख लीजिए मनहर का ही, यहाँ का हाल देख लीजिए रोड का। ये जो है इधर देख, ये गांव जो है विधायक जी के गांव जाएंगे, जब से अकल हुआ है जब से ये रोड नहीं बन पाया है। यहाँ से 1 मिनट शिक्षा के लिए, शिक्षा पे मैं बोलूँगा, यहाँ सबसे शिक्षा में सबसे गिरा हुआ अलीनगर प्रखंड है। यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए कब से मांग हो रही है, लेकिन कान में रुई लेके सोए हुए हैं हमारे विधायक जी। कह रहे हैं कि विधायक जी के घर जो रास्ता जाता है वही नहीं बना। हमें लगता है कि जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस योजना के अंतर्गत आती है। अब एक दौर था कि जब मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत, विधायक योजना के अंतर्गत, अब ये जो रोड के बारे में बताया जा रहा है वो बल्कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आ गया और ये इवन यहाँ तक कि एक तो वार्ड मेंबर और मुखिया का ये काम हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जनता को अब समझनी चाहिए कि कौन सा वर्ग। डिग्री कॉलेज तो उनके अंदर आता है। अब एक बात आ रहे हैं डिग्री कॉलेज के लिए। जहाँ तक डिग्री कॉलेज की बात है कि आप सन 1972 से पहले देखेंगे बिहार में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 कॉलेज थे सरकारी। जगन्नाथ मिश्रा आने के बाद सबको अंगीभूत किया गया, उसको कंस्यूट किया गया। ठीक उसी तरह से वर्तमान में डिग्री कॉलेज के लिए आपको सेल्फ फाइनेंस्ड, जैसे बहेरा में है, अयाची है, धरौरा में, उस तरह से आपको बनाना होगा। डायरेक्ट सरकारी कॉलेज आपको, ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ना यूजीसी के कॉन्सेप्ट में है और ना बिहार सरकार के ऐसे कॉन्सेप्ट में है। आपका नाम सर? एमडी इस्लाम जावेद। मैंने आपके विधायक जी से बात किया था, मैंने किया था बात। उनका कहना है कि भाई आप बनाइए, मान्यता दिलवाने का काम उनका है, दिलवाएंगे जी। मान्यता अगर हम खुद से घर बना लेते हैं, अगर खुद से स्कूल मदरसा बना लेते हैं तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है जो हम खुद से सरकार से मान्यता ले सकते हैं। विधायक जी को जरूरत ही नहीं ना कॉलेज बनाने की, तो क्यों बनाएंगे? आप बनाइए, मान्यता दिलवाएंगे तो क्यों मांग कर रहे हैं? आप बनाइए। हम क्यों बनाएंगे? हम आपको विधायक प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं कि हम अपना काम खुद ही कर लें? तो आपकी क्या ज़रूरत है हमारे पास? इनको हेल्प चाहिए विधायक जी से। मैं तो देखिए जहाँ तक की मदद की बात है, हमारे विधायक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अपने अलीनगर विधानसभा का सर्वेक्षण करने आए, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में हमें बताना चाहिए। अब जो भी समस्या लेके जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका निदान वो करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो उसके अंडर में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो रास्ता दिखाते हैं, तो आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए, ना कि उस चीज़ को डायरेक्ट उसके ऊपर। क्या कह रहे हैं आप? खुलकर बोलिए। जैसे आपका सवाल क्या है, उस सवाल का मैं जवाब दे दूं। डिग्री कॉलेज पर डिपेंड कर रहा है सब। हमने डिग्री कॉलेज के बारे में अभी आपको बताया हमने कि उसके लिए अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है। सुनिए सर, सुनिए पत्रकार साहब, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। जहाँ तक खासतौर पे दरभंगा में जितने कॉलेजेस बने हैं ना, सबको वो सेल्फ फाइनेंस्ड करके वहाँ के बुद्धिजीवी ने बनाया है। वो उसने विधायक पे डिपेंड होकर कह रहे हैं कि सहयोग भी तो दें विधायक जी, वो कह रहे हैं। बिल्कुल सहयोग के लिए वो तैयार हैं। तैयार है बिल्कुल सहयोग के लिए। कभी सहयोग नहीं दिए। जब भी बात करते हैं तो बोला जाओ ये है वो है। जब चुनावी टाइम आता है तो कौम के नाम पे
वोट ले लेते हैं। अभी उनके गांव में जाके देखो, बारिश का समय स्विमिंग पूल बना हुआ, उसके घर के बगल में हमारा हेडक्वार्टर जो अलीनगर है वहाँ पे जाओ, स्विमिंग पूल बना हुआ है। बोलता है बहुत चुनाव के दौर में आपको जनाब फकरे साहब आपको बता दें, ठीक है ना, कि एनआरसी लगने से पहले विधायक साहब ने कहा था कि जाहिर सी बात है कि एजुकेशन पे काम होनी चाहिए और वो उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती और सबसे बड़ी देन होती इस विधानसभा के लिए। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा डायलॉग्स फोरम्स तैयार किया जाए जो इस विधानसभा के इंटेलेक्चुअल्स लोग हो और कैसे बने, उसका ड्राफ्टिंग कैसा हो, उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनआरसी आने की वजह से वो मीटिंग नहीं हो सकी। तो डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाहिर सी बात है कि कैसे वो तो होगा कोई भी, बताइए? हाँ, ये अब डिग्री कॉलेज होने के लिए अब ये चाहिए कि अब तो सारी योजनाएं बंद हो गई, अब तो पॉसिबल है ही नहीं। इस्लाम जावेद ने कहा कि बेनीपुर में एक डिग्री कॉलेज अभी आया है, बिहार सरकार ने दिया है। उन्होंने पूरी कोशिश किया कि वो अलीनगर विधानसभा में आए, लेकिन सरकार की जो क्लॉज में ये था कि अनुमंडल मुख्यालय में होनी चाहिए। पूरे बिहार में 3 अनुमंडल सिर्फ बाकी था, जिसमें बेनीपुर बाकी था, वो मुख्यालय में होनी चाहिए, इसलिए ये एक प्रॉब्लम थी। उम्मीद किया जाए, उम्मीद ये है कि अगले पंचवर्षीय में अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उस चीज़ से असहमत हूँ। किया जा सकता है। उम्मीद कब तक किया जा सकता है? ये बोल बच्चन कब तक आप दीजिएगा? आप हमारे नेता हैं, आपको हम अपना आदमी समझते हैं, आप हमारे आदमी हैं। आप यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं और जब यहाँ से चुन करके जाते हैं तो आप अपना रैयत दिखाने लगते हैं कि हम कौन है, आप कौन है। आप एक बार तक आते नहीं हैं हमारे गांव में, हालांकि शादियों में भी इनविटेशन दिया जाता है, तो आप सोचते हैं कि अरे हम उनके यहाँ शादी में जाएंगे। लेकिन चुनाव का वक्त आता है तो यहाँ तक कि हाफ पैंट पहन के चले आते हैं, हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। लेकिन चुनाव के बाद आप जब जीत कर जाते हैं असेंबली में तो वहाँ आप मतलब कि गांव के आदमी से मिलना तक नहीं चाहते हैं। चलिए, तो फिर ये आरोप तो सिद्ध होता है कि वो आते नहीं। देखिए, जहाँ तक आने की बात है, हमको तो लगता है कि 365 दिन में वो 300 दिन जरूर आते हैं इस विधानसभा में। लेकिन अगर 365 दिन, अगर एक दिन भी यहाँ हम जितने भी आदमी हैं अगर बोल दे कि इस हफ्ते में, इस महीने में अगर एक बार भी आया है तो ठीक है, हम उनसे खुश हैं। एक बार इस महीने में आए, कह रहे हैं 300 दिन आते हैं। हाँ, तो हम बोल रहे हैं ना, अभी लाइव कैमरा पे हम बोल रहे हैं, जितना भी आदमी है और बोल दे इस महीने में क्या बार आए मनहर में, आप लेकिन अब बताइए कितनी बार आया? मैं बता देता हूँ। अब बात उसके 300 दिन आने की या 30 दिन आने की, सिर्फ आप उनको देखना चाहते हैं चेहरा या फिर उनके काम के लिए आप उनके पास जाना चाहते हैं? काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? काम तो हम दिखा दिया आपको। हमारे यहाँ देखिए 35 साल में बच्चा भी जवान हो जाता है पैदा होकर के, समझे। 35 साल में वो कुछ ना कुछ बना ही दिया। कुछ तो किए होंगे, कुछ तो किए होंगे। भाजपा वाला लेटरिंग बना दिए, उसके लिए वही विकास है। कुछ तो किए होंगे। क्या किए हैं? ये ढांचा तैयार करके रख दिए अलीनगर हॉस्पिटल, पीएचसी। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के कर्मचारी, यहाँ से जो मनहर से या फिर अदर ये अलीनगर प्रखंड से जो पेशेंट जाते हैं वहाँ, तो ये सिर्फ ये लिखते हैं, ये सिर्फ वो हॉस्पिटल सिर्फ इसके लिए है कि ये 3 वर्ड लिखते हैं सिर्फ, रेफर टू DMCH। ओनली ये लिखते हैं, ना कि वहाँ कोई उपचार होता है हमारे क्षेत्र के किसी भी पेशेंट का। मानते हैं ये आरोप जो ये लगा रहे हैं कि अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है आपके? जहाँ तक सवाल बहुत है, बड़ा बिल्डिंग बन गया आपका, समझ रहे हैं। उतना बड़ा अस्पताल नहीं है जो हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हो जाए। कुछ चीज़ की कमी होती है, इसके वजह से वो अपने ऊपर न लेकर के आगे भेजना पड़ता है। जहाँ तक सवाल हुआ कि सिद्दीकी साहब अभी इस बीच में नहीं आए हैं, आप लोग तो जानते हो अभी क्वारंटाइन में है, इसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। बाकी तो वो आते रहते हैं, अगर आप मिलना चाहते तो आप जा करके मिल सकते हैं। अब ऐसा आप जा करके मिल सकते हैं सर? हम उसके घर पे, हम तो हर हमेशा उसके घरे पे मिलते हैं, जहाँ पे इलेक्शन के टाइम में आते हैं। इलेक्शन के जीतने के बाद भी आए, जब ना हमारा दिल बड़ा होगा या कोई भी आदमी का। चुनाव में तो आपके विधायक जी आएंगे ना घर घर? सुनिए, चुनाव से पहले भी। अब देखिए, चुनाव के वक्त में जो है ना, 1 मिनट विपक्ष वाले शांत रहिए, विपक्ष वाले शांत रहिए। अब रही बात चुनाव के वक्त ना, हमने कहा कि ये इस धरती पे इंसान की जो फितरत है ना, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे जाता है। तो चुनाव के वक्त में जाहिर सी बात है कि वो आदमी का वोट चाहिए, जानवर का तो चाहिए नहीं। अब उसके साथ साथ जो इंसानी फितरत है, आपको उनसे काम अगर है, ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, 1 मिनट, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब ऊपर में एक रहता है, उससे ये ऐसे फैला रहता है। तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी पहुँच करोड़ों तक तो हो सकती है ना जाए, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम में वो आएंगे, चुनाव के टाइम में वो आएंगे और काम करवाने के लिए आप जाइए। टाइम में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नेता जो है ना, वो हर एक घर जाता है काम करवाने के लिए आप जाइए। ये बस विधानसभा वाली बात नहीं होगा, ये पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं। तब चुनाव के वक्त में कौन नेता कौन विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाता, आप ही बता दीजिए। तब
तो मतलब जाता है, नहीं, कोई जाता ऐसा है, लेकिन कोई ऐसा नेता है आपकी नजरों में जो चुनाव के वक्त में हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता जो उस विधानसभा तो ऐसा भी तो नेता नहीं है ना कि जो क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं, तो नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र में आते ही नहीं है वो। आप अगर ये देखे एक एडीआर की रिपोर्ट होती है, उसमें आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतिम पंचवर्षीय में पहुंचते अच्छा, हैं। मतलब दूसरे नहीं जाते तो आपके भी जो नहीं समाज नहीं, दूसरे के नहीं जाते हैं, दूसरे के नहीं जाते हैं, लेकिन जो समाजवादी विचारक है, जो लोहियावादी हैं, कर्पूरीवादी हैं, जिसमें हमारे सिद्दीकी साहब हैं, हमारे लालू जी हैं, वो लोहियावादी हैं। लोहियावादी हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं और आपको वो नजर नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको नहीं नजर आते हैं, वो आते हैं। हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे जितना भी पब्लिक हो वही बता दे अगर नजर आते हैं तो। मैं इनका एक ही जवाब है मेरे से। बोल दे नहीं आए। अभी इलेक्शन हुआ था लोकसभा वाला, उसमें भी नहीं आए मनहर के अंदर। आप बोलिए, आते हैं? नहीं, अभी घूमने में जैसा कि उसमें कमी अभी भी है कि क्षेत्र में बहुत कम घूमते हैं। आते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आते हैं? नहीं आते। आप बोलिए, आते हैं? जी, हमने तो नहीं देखा। आप बोलिए। अब देखिए, अब ठीक है, आपने पूछ लिया एक एक करके कि नहीं आते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका वो उद्घाटन करके जाते, शिलान्यास करके जाते, जिसका फोटो कवरेज वीडियो आपके पास रहता है, तो वो फिर कैसे आ जाते? क्या आप उसमें इनपुट कर देते या वो खुद आ जाते? आप ही बताइए सर। चुनाव का समय है, शिलान्यास करने तो आएंगे ही ना। आप सर 2015 से लेके, ये तो 20 है ना सर, 2015 से लेके 19 तक की बात कीजिए ना। बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, तो क्या आपने फोटो में इनपुट कर दिया या वो खुद आए? अखबारों में आपका फोटो छपा है, क्या कह रहे हैं? क्या उन्हीं का कहीं छपा है? नहीं। हाँ, तो क्या मतलब कहना? आते हैं या तब ना उद्घाटन करते हैं। कहाँ उद्घाटन, क्या किस है? चीज का उद्घाटन करते हैं? कहाँ उद्घाटन? सड़क का करते हैं ना। कौन सा सड़क का? यहाँ तो बताइए इनको, पहले बताइए। अभी आपको करोड़ों आप ही बताइए। मोतीपुर का शिलान्यास, हाँ, मोतीपुर सुलिस गेट, हाँ। बघेला दसौत मनड़ में, दसौत में जो है पावर हाउस। हाँ, पूछिए, आप इनसे बोलिए। पूछिए। जी, यही सब है। कितने देखिए, कितना योजना देखिए, बता- जो पब्लिक के बीच नहीं आते हैं, जो उनको आना चाहिए, अच्छा, मतलब उद्घाटन शिलान्यास के लिए आते हैं, पब्लिक के बीच नहीं पब्लिक आते के बीच नहीं आते हैं। पब्लिक का समस्या है जो उसको नहीं सुनते हैं। और उसके बाद हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे पुरुषों में देख लीजिए, वहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, वो सिर्फ बंद करके रखा हुआ है, या उसमें हमारे डॉक्टर आएंगे, वहाँ के नज़दीकी जो मतलब के आदमी है उनको उससे फ़ायदा होना चाहिए। कि एक ही मतलब के विकास नहीं है, सिर्फ रोड ही बना देने से विकास नहीं होता है। हर क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है। एक एजुकेशन है, उसके बाद से हमारा मतलब कि मेडिकल सेक्शन है, उसको आप उच्च स्तरीय ले जाइए। जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है उसको उच्च स्तरीय ले जाइए। जो मतलब कि यहाँ के आदमी हैं, यहाँ का जो मतलब के पंचायती राज है, यहाँ जो उसका जो होता है, जो सिस्टमेटिक है, उस सिस्टम में लाइए। हैं। बहुत समस्या बता रहे हैं, आप इनसे पूछिए। आप कुछ सवाल अभी आया था विपक्ष से, हमारे साथ बहुत समस्या बता रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं विपक्ष वाले की जनता के बीच नहीं जाते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो तो आप जा करके उनसे मिल सकते हैं। ये दरबारी नहीं होता है। जिस तरह उनको ज़रूरत होता है कि भाई वोट का टाइम है, मुझे अपने वर्कर से मिलना पड़ेगा, तो वो हर एक से नहीं मिल सकते। हर एक से वो नहीं मिल सकते। जो वर्कर है, जिनके अंदर में आदमी रहता है, उससे वो मुलाकात करते हैं। आपको कोई भी काम हो तो आप वहाँ पर जाकर के उससे बात कर सकते हैं। लेकिन आपको उनसे मिलने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। आप चले जाइए, आप मिलने के लिए भी चले जाइएगा वहाँ, तो उनको अपने कमरा से निकलने में 4 घंटा लग जाएगा। हम लोग कई बार जाके देख चुके हैं, हम लोग ऊब चुके हैं उनसे। उनका अब इस क्षेत्र में कोई काम नहीं। हम तो कहते हैं कि वो संन्यास ले लें राजनीति से, सन्यासी ले लें। संन्यास ही ले लें। वो हम लोग एक नया युवा उसको इस बार ला रहे हैं, नसर नवाब जो पाली से हैं। नाम मत लीजिए, खाली आप बोलिए। नौजवान को आप चुनना चाह रहे नौजवान हैं, को ये चुनना चाह रहे हैं। युवा सोच हो। वो बूढ़े हो गए, उनका दिमाग भी जो है IQ वो भी बुरा हो गया, सोचने समझने और राजनीति करते करते जो है ना। अब देखिए है क्या है ना कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए युवा और अनुभव दोनों की जरूरत। बिल्कुल सही है। अब जब आप सही कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बात इन्होंने कहा कि मिलने जाते हैं तो वो मुलाकात नहीं करते, 2 घंटा धूप में खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है ना। अब हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे जो वर्तमान विधायक अलीनगर विधानसभा के ना, वो उनके बीच पर्सनल रिलेशन रखते हैं, वो लोगों के बीच प्रोफेशनल नहीं रखते हैं दूसरे विधायकों के साथ। अब मुद्दे पर आते हैं। 35 साल छोड़ देते हैं, 10 ही साल लेते हैं जब से अलीनगर विधानसभा बना। 10 साल से वो विधायक हैं। कितना काम किए, क्या रह गया बाकी, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक शिलान्यास की बात है, वो सिर्फ आज तक
आज तक जो है वो रोड का ही शिलान्यास किए हैं, ठीक है। बाकी शिक्षा व्यवस्था में शिलान्यास कीजिए, मतलब कि मेडिकल क्षेत्र में शिलान्यास कीजिए। उसके बाद से जो है और भी बहुत सारा सेक्शन है, उसमें शिलान्यास कीजिए। उनकी हम कमी गिनवा रहे हैं। जैसे कोई रोड का मानते हैं कि शिलान्यास किए हैं, वो किए हैं तो वो शिलान्यास करके चले जाते हैं, लेकिन उस ठेकेदार के साथ में वो पैसा को बंदर बांट करते हैं। और यहाँ की जो क्वालिटी होती है रोड की, उस रोड की क्वालिटी नहीं होती है, वो 2 दिन में जर्जर हो जाता है। आपके ही चैनल पे हम एक दिन देखे थे, आपका ही वीडियो देखे थे, जिसमें आपने बोला था अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब, जनाब विधायक अलीनगर 81 विधानसभा क्षेत्र के अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब जो शिलान्यास किए हैं, जो कि बथिया में वो रोड था, जो शिलान्यास और उद्घाटन होने के 2 दिन बाद वो जर्जर हो गया। जो आपके ही चैनल से हम वो सुने थे, आपने चलाया था, वो आप खुद बखूबी जान रहे हैं कि वो कैसा शिलान्यास करते हैं और कैसा काम करते हैं, जो कि वो खुद ठेकेदार के साथ में मिल करके पैसा का बंदर बांट करते हैं और क्वालिटी में कमी आती है। ये आरोप लगा रहे हैं विधायक जी के जो ठेकेदार होते हैं, जिनसे वो काम करवाते हैं या वो जो काम करते हैं, आपस में बंदर बांट करके पैसा बचाते हैं, काम उचित मतलब पूरी तरह जितना होना चाहिए उतना करते नहीं, इसलिए कमजोर होता है सड़क और टूट जाता है। देखिए आरोप है इसमें जो है कोई भी आदमी आपको ऑथेंटिकेशन बात नहीं कर सकता है कि किसके साथ क्या बंदरबाट होती है, नहीं होती है, क्योंकि भाई आप बिना सबूत का आप कह नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आया तो 1 करोड़ में विधायक जी को कितना गया और ठेकेदार की, ये किसी को भी कहना हमको लगता है अनुचित है बिना किसी सबूत के। आप अंतिम लेकिन उन्होंने काम किया है, आप विपक्ष ने खुद कहा है कि बना है, तो जाहिर सी बात है कि वो टूटा तो फिर दोबारा फिर बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि विकास हुआ ओवरऑल, और वो हमारे इस विधानसभा का धरोहर है और बिहार के भी बड़े धरोहर है वो। तो इस बार क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार? बदलाव चाहते हैं, और हम तो पहले ही कह चुके हैं, हमारे नेता जो हैं वो बुढ़ा गए हैं। हम अपने देहाती भाषा में बोल रहे हैं। आप बोलिए ना भाई। हाँ, बदलाव चाहते हैं सरकार में। बस आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल मैं भी बदलाव चाहता हूँ। देखिए हम लोग के क्षेत्र में ये जो डिग्री कॉलेज की बात चल रही है, ये बात सही है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र का अलीनगर विधानसभा का जो लड़की लोग 10th 12th करते करते बैठ जाती है। क्या चाह रहे हैं इस बार? डिग्री आस है, इनसे उम्मीद है आपको? विधायक जी दोबारा अगर विधायक जी बन जाते हैं, दोबारा अगर बना दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि आपके भरोसे वो खरे उतरेंगे? हमको तो नहीं लग रहा है इतना। आप क्या चाह रहे हैं? हम भी चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन उम्मीद कम लग रहा है साहब। क्या चाहते हैं चुनाव में, क्या चाहते हैं? चुनाव में हो या फिर वही रहे? नहीं, बदलाव होना चाहिए एरिया में। सब बदलाव चाह रहे हैं, हम क्यों ना बदलाव हो ये बताइए। हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि विधायक जी, वहाँ उधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ। विधायक जी कॉलेज बना दें, जितनी जल्द से जल्द हो। आप तो जानते, ये लोग जानते हैं कि बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है ओल्ड इज गोल्ड। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता है। चलिए बोल दें। और इनका कहना है ओल्ड इज गोल्ड। बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? अलीनगर विधानसभा में बदलाव होगी, लेकिन विधायक की नहीं बल्कि कामों की बदलाव होगी, और वो जो काम बचा हुआ वो सारी चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नौजवानों का, और हमारे बीच जितने भी नौजवान थे, तमाम लोगों ने शांति से अपनी बातों को रखा।